गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है? कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या जो भी बोर्ड एग्ज़ाम से लेफ्ट आउट रिमेनिंग रह गए हैं या जो भी सेकंड अटैम्प्ट दे रहे हो बोर्ड एग्ज़ाम में, सॉलिड प्रिपरेशन करो। टॉप नॉच परफॉर्मेंस देना है। प्रिपरेशन सॉलिड होना चाहिए, परफॉर्मेंस टॉप नॉच होना चाहिए। ठीक है। कल नीट अंडर ग्रेड 2026 एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। ठीक है, एनटीए ने इसको सक्सेसफुली कंडक्ट कर दिया है कल। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंप्लीट कर लियो अपना नीट का मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, एनालाइज करो, इवैल्यूएट करो, एग्ज़ामिन करो जो कहाँ लूप होल्स रह गए हैं। मोस्ट प्रोबेबली जैसे मैंने देखा है, जो फिजिक्स थोड़ा सा टफ था, ठीक है, लेंदी और कैलकुलेटिव था। केमिस्ट्री मॉडरेट था रेंज में, और बायोलॉजी है सबसे ईजीएस्ट था एज़ यूजुअल, जो कि हर एक साल रहता है। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही थे। तो सॉलिड प्रिपरेशन करके अपना एग्ज़ाम भी दे दिए, तो अब हो सकता है तो 1-2 दिन रेस्ट कर सकते हो। लेकिन अब ये टारगेट रखो जो क्या करना है। ठीक है, देखो, जिसका अगर नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत सॉलिड टॉप नॉच गया है परफॉर्मेंस, वो तो आराम से अब रिज़ल्ट इवैल्यूएट करके अपना वेट करें। ठीक है, जिसको भी लग रहा है जो हाँ मतलब जो डायलेमा में है, कन्फ्यूज़न में है, तो नेक्स्ट ईयर का टारगेट कर सकते हो अगर ड्रॉप ईयर लेने का सोच रहे हो तो। ठीक है, क्योंकि देखो प्राइवेट एमबीबीएस जानते ही हो कितना कॉस्टली और एक्सपेंसिव होता है। 1 करोड़ प्लस ही जाएगा पूरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का एमबीबीएस कोर्स। तो इसको लेके अलर्ट रहो जो क्या करना है। ठीक है, डायलेमा कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो अपना अलर्ट और अवेयर रहना है। ठीक है, आज मैं डिस्कस करूँगा एनआईटी पौंडीचेरी के बारे में। ठीक है, ये यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी में सिचुएटेड है। एनआईटी पौंडीचेरी 2010 में इस्टेब्लिश हुआ है, वन ऑफ द न्यूएस्ट एनआईटीज़ है। 2010 में इस्टेब्लिश हुआ है। परमानेंट कैंपस है इसका 250 एकर्स का, 258 एकर्स का, 258 एकर्स का इसका परमानेंट कैंपस साइज़ है। ठीक है, 2010 में इस्टेब्लिश हुआ। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, एज यूजुअल जान ही रहे हो, जितने भी एनआईटीज़ हैं सारे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। ऑटोनॉमस है, खुद का ही डिग्री प्रोवाइड करता है। ठीक है, जितने भी एनआईटीज़ हैं वो 50% होम स्टेट कोटा पे एडमिशन होता है और 50% अदर स्टेट कोटा पे। ठीक है, तो 50-50% का इक्वेशन है जितने भी एनआईटीज़ हैं। आईआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ में ऐसा नहीं है। ठीक है, आईआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ में 100% ऑल इंडिया कोटा है, लेकिन एनआईटीज़ में ये बहुत ही डिफरेंट है। जो 50% होम स्टेट कोटा, मतलब जो पर्टिकुलर स्टेट है और ये या यूनियन टेरिटरी है, और 50% अदर स्टेट कोटा। तो इस केस में एनआईटी पौंडीचेरी के केस में 50% जो होम स्टेट कोटा है वो 50% पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी से है। पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी जो, उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, एक पौंडीचेरी, कराईकल, यनम और माहे, 4 इसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं, प्लस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी हैं। ठीक है, ये भी एक यूनियन टेरिटरी है। तो यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी, जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स अवेलेबल हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे, और यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, तो ये 50% होम स्टेट कोटा का एडवांटेज मिलेगा, लेवरेज मिलेगा। ठीक है, तो और 50% जो अदर स्टेट कोटा है, जो 50% अदर स्टेट, ये हो गया ऑल इंडिया कोटा। जो अदर स्टेट यूनियन टेरिटरी से रहेंगे वो 50% रहेगा। ठीक है, इसका जो फी स्ट्रक्चर है वो 5,44,000 के अप्रॉक्स में, पूरे 4 साल का ट्यूशन प्लस एकेडमिक फ़ी। ठीक है, पूरे 4 साल का ट्यूशन प्लस एकेडमिक फ़ी जो है वो 5,44,000 है पूरे 4 साल का। हॉस्टल और मेस जो है वो एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, ये इसके बाद इसमें नंबर ऑफ़ ब्रांचेस कौन से हैं, कितने हैं, और कौन कौन से ब्रांचेस हैं, और नंबर ऑफ़ सीट्स कितने हैं। ठीक है, तो इन टोटल अभी इसमें 5 ब्रांचेज ऑपरेट हो रहे हैं, 5 ब्रांचेज ऑपरेट हो रहे हैं, 5 ब्रांचेज ऑपरेट हो रहे हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है 60 सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 60 सीट्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी 60 सीट्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 50 है, 50 सीट्स, और सिविल इंजीनियरिंग 45 सीट्स है। तो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीनों है 60 सीट्स ईच। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 50 सीट्स है, और सिविल इंजीनियरिंग 45 सीट्स है। ठीक है, तो ये इन टोटल 5 ब्रांचेज अवेलेबल हैं, और नंबर ऑफ सीट्स मैंने डिस्कस कर ली। फाइनल राउंड क्लोजिंग रैंक क्या है इसका? देखो, फाइनल राउंड क्लोजिंग रैंक जेडबलई मेन के बेसिस पे 2025 के बेसिस पे जो एडमिशन होता है, जितने भी एनआईटीज़ हैं उनका एडमिशन जेडबलई मेन के रैंक के बेसिस पे, जोसा और सी प्लस सी सैप काउंसलिंग। ठीक है, तो इसके बेसिस पे इसका फाइनल राउंड क्लोजिंग रैंक क्या है, इन 5 ब्रांचेस का एक बार इसको देख लो। ठीक है, देखो, फाइनल राउंड क्लोजिंग रैंक जो है अदर स्टेट कोटा है। ठीक है, अदर स्टेट कोटा है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का है 21,794, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का है 31,341, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का है 43,171,
मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 46,761, सिविल इंजीनियरिंग का है 62,097। ठीक है, एक बार मैं फिर से समअप कर रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अदर स्टेट कोटा फाइनल राउंड क्लोजिंग रैंक जेडबल मेन 2025 के बेसिस पे। ठीक है, जोसा प्लस सीसैप काउंसलिंग। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है 21,794, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है 31,341, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 43,171, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 46,761, सिविल इंजीनियरिंग है 62,097। ठीक है, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स एक बार देख लो। इसका जो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक है वो 2025 के बेसिस पे बता रहा हूँ, क्योंकि अभी ये पूरा डेटा जो है उसका कंपाइल नहीं हुआ है 2026 का। ठीक है, अभी ऑन गोइंग चल रहा है प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, 2026 का भी प्लेसमेंट ऑन गोइंग है NIT पौंडीचेरी में। लेकिन जो 2025 का है वो डेटा है। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स हाईएस्ट पैकेज जो है वो 22 LP है। ठीक है, 22 LP हाईएस्ट पैकेज है, और जो एवरेज है वो 8.3 LP है। ठीक है, 8.3 LP इसका एवरेज है। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा मैंने डेटा डिस्कस किया है। NIT पौंडीचेरी का अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसका सबसे बड़ा बिगेस्ट एडवांटेज एज यूजुअल जो है पता ही होगा, जो NIT का ब्रांड वैल्यू मिलेगा। ठीक है, NIT का जो टैग है उसका ब्रांड वैल्यू है। ठीक है, तो वो एक मिलेगा, क्योंकि इन टोटल 31 NITs ही हैं, इन टोटल 31 NITs ही हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो NIT का जो ब्रांड वैल्यू है उसका एडवांटेज बहुत तगड़ा मिलेगा। ठीक है, अब देखो एक बार मैं फिर से इसको एक बार समअप कर सकता हूँ पूरा नटशेल में। 2010 में स्टैब्लिश हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, खुद का डिग्री प्रोवाइड करता है, परमानेंट 258 एकड़ का कैंपस साइज है। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो 5,44,000 है पूरे 4 साल का। ठीक है, ट्यूशन प्लस एकेडमिक फ़ी, जो हॉस्टल और मेस है वो एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, हॉस्टल और प्लस मेस एक्स्ट्रा लगेगा। इसके बाद इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो JEE मेन 2025 के बेसिस पे है, प्लस जोसा प्लस सीसैप काउंसलिंग। ठीक है, तो फाइनल राउंड क्लोजिंग रैंक इसका एक बार देख लो। इसमें टोटल 5 ब्रांचेज अवेलेबल हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 60 सीट्स हैं ईच, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 50 सीट्स हैं, और सिविल इंजीनियरिंग 45 सीट्स हैं। ठीक है, फाइनल राउंड क्लोजिंग रैंक अदर स्टेट कोटा JEE में 2025 के बेसिस पे जोसा प्लस सीसैप काउंसलिंग। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 21,794, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 31,341, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 43,171, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 46,761, सिविल इंजीनियरिंग 62,097। ठीक है, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स NIT पौंडीचेरी का 22 LPA का हाईएस्ट पैकेज है, और एवरेज पैकेज जो है 8.3 LP है। ये प्लेसमेंट मैंने बताया 2025 के बेसिस पे। 2026 अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, अभी ऑन गोइंग है प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये NIT पौंडीचेरी का जो बिगेस्ट एडवांटेज NIT का ब्रांड वैल्यू टैग मिलेगा। ठीक है, इसमें 50% होम स्टेट कोटा, 50% अदर स्टेट कोटा है। 50% होम स्टेट कोटा जो है वो पौंडीचेरी में, इन यूनियन टेरिटरी में इन टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, एक पौंडीचेरी, सेकंड कराईकल, पौंडीचेरी, कराईकल, यनम और माहे, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स अवेलेबल हैं पौंडीचेरी में। ठीक है, और इसका जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है ना वो भी इसमें इंक्लूड है 50% होम स्टेट कोटा में। ठीक है, और अदर स्टेट कोटा में जितने भी अदर स्टेट्स हैं, मतलब ऑल इंडिया कोटा हो गया, सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज मिला के हो गया ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, अदर स्टेट कोटा और होम स्टेट कोटा। ठीक है, तो इसको क्लियर रखना है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम, डाउट, क्वेरी कोई भी है कमेंट डाउन करो, मैं उसे रिजॉल्व करूँगा, सॉल्व करूँगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का ID और ट्विटर का ID दोनों दिया हुआ है। जो भी प्रॉब्लम, डाउट, क्वेरी है मुझे डायरेक्ट मैसेज करो, DM करो, मैं उसे सॉल्व करूँगा। ठीक है, जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, जो भी बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे क्लास 10 के स्टूडेंट्स हो सकते हैं कुछ, जो बोर्ड एग्ज़ाम सेकेंड जो 15 मई 2026 से स्टार्ट होने वाला है इसी मंथ में, उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, उसको रीअटेम्प्ट कर रहे हैं, सेकंड ऑप्शन भी देख रहे हैं, सेकंड फेज़ का CBSE का। ठीक है, या जो भी स्टेट बोर्ड भी अगर सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है, या इम्प्रूवमेंट या सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट, उसको दो, अच्छे से क्वालिफाई करो और अच्छे से आगे बढ़ो। ठीक है, ये और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट अंडरग्रेड हो गया, JEE मेन हो चुका है। ठीक है, नीट अंडरग्रेड भी कंडक्ट हो चुका है। ठीक है, रिजल्ट आएगा जून के फर्स्ट वीक में। JEE एडवांस जो है 17 मई 2026 को है। ठीक है, बहुत बड़ा एग्जाम है, IIT को टारगेट कर रहे हो तो इसके लिए प्रिपरेशन सॉलिड अपना ऑनगोइंग रखो, मॉक टेस्ट सीरीज सब देते रहो। ठीक है, CUET का भी एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, CUET UG अंडरग्रेड का एग्जाम 11 मई 2026 से स्टार्ट होगा, इसी मंथ नेक्स्ट
एग्जैक्टली 7 डेज लेफ्ट आउट रह गए हैं। 11 मई 2026 से स्टार्ट होगा, ठीक है, CUET अंडर ग्रेड का एग्ज़ाम। तो उसके लिए भी प्रिपरेशन जो कर रहे हो उसको सॉलिड प्रिपरेशन रखो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।